जय जवान जय किसान दोस्तों। मैं धीरज कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल सर जी क्लासेस में स्वागत करता हूं और फिर से नेक्स्ट सेशन हम लोग लेकर के आए हैं। हम लोग अब स्टार्ट कर दिए हैं हिस्ट्री में क्या पढ़ना, सिंधु सभ्यता स्टार्ट कर चुके हैं। क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं? सिंधु सभ्यता पढ़ना शुरू कर दिए हैं। सिंधु सभ्यता में हम लोग क्या देख रहे थे? तो सिंधु सभ्यता की बेसिक चीजों को हम लोग जान चुके थे और हम लोग अब जानेंगे कि सिंधु सभ्यता में कौन सी जगह जब खुदाई हुआ था तो यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मिला। कितनी जगहों पर मिला है? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ मिला है ना। ये सब हम लोग जान चुके थे। और आगे जब हम लोग बढ़ते तो कैसी आकार था? त्रिभुजाकार था। लगभग लगभग कैसे थे? तो इस तरह से अगर मान लीजिए ऐसे करके, है ना, कुछ इस तरह से था, त्रिभुज की तरह बना हुआ। इसको क्या कहा गया? त्रिभुजाकार। लेकिन फिर भी इसमें भी सबसे उत्तरी जगह होगा ना, उत्तर में। सबसे दक्षिण में कौन सी जगह था? सबसे पूर्व में कौन सी जगह था? और सबसे पश्चिम में कौन सी जगह था? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसे आप लोग को तो हम मेरे रीजनिंग क्लास में आप लोग को बता चुके थे कि डायरेक्शन कैसे कैसे था, कि कौन उत्तर है, कौन पूर्व है, कौन पश्चिम है। फिर भी हम यहाँ पे एक बार चर्चा कर देते हैं कि जो ऊपर का भाग होता है, जैसे हम यहाँ पे प्लस के चिन्ह बनाए, जो ऊपर का भाग होता है उसे उत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? उत्तर। ऊपर के भाग को क्या कहेंगे? उत्तर। बोर्ड पे या कॉपी पे जो ऊपर रहेगा आपके उत्तर, जो दहिना में रहेगा उसको कहेंगे पूरब, और जो नीचे रहता है उसको कहते हैं दक्षिण, और जो बायां में आपके रहेगा उसको हम लोग कहते हैं पश्चिम। क्या कहेंगे? पश्चिम। अब हम लोग यहां समझते हैं कि सबसे जो उत्तरी जगह है, क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सिंधु सभ्यता के सबसे उत्तरी जगह कौन सा है, इसको कैसे हम लोग याद रखेंगे? तो समझिए, सबसे जो उत्तरी जगह है वो है मांडा। कौन सी जगह है? मांडा। मांडा जो है वो किस नदी के किनारे है? मांडा कहां पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में। मांडा कहां पड़ता है? तो जम्मू कश्मीर में। कहां पड़ता है ये? तो जम्मू कश्मीर। यहीं पे हम एडजस्ट कर लिख देते हैं J&K, यानी जम्मू कश्मीर। कौन सी जगह में पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है मांडा। और ये किस नदी के तट पे है? तो चिनाब नदी के तट पे है। मांडा जो जगह है, मांडा सिंधु सभ्यता की सबसे उत्तरी जगह, उत्तरी, उत्तर मतलब ऊपर, है ना, ये चिनाब नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है? चिनाब नदी के तट पे। इसको भी तो कोई ना कोई खोज किया होगा। बात सही नहीं है? पहले तो ये, इसको भी कोई ना कोई खोज किया होगा। तो इसको खोज किया था जगपति जोशी ने। किसने खोज किया था? तो जगपति जोशी ने खोज किया था। किसने खोज किया था बुआ? जगपति जोशी ने। देखिए यहाँ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है जगपति जोशी। किसने खोज किया था? जगपति जोशी ने। आगे बढ़ते हैं, यानी हम लोग उत्तरी जगह समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं पूर्वी जगह। कौन सी जगह? यानी कि पूरब बोले थे, दक्षिण में पूरब होगा, तो सबसे पूर्वी जगह डायग्राम के अनुसार ऐसे आप लिख करके भी अपने शब्दों में लिख लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम इस डायग्राम समझा रहे हैं कि पूरब में कौन सी जगह? आलमगीरपुर। कौन सी जगह है? आलमगीरपुर। तो यह आलमगीरपुर कहाँ है? तो यूपी में है। आलमगीरपुर कहाँ है बुआ? यूपी में, ठीक है। और यह आलमगीरपुर जो यूपी में है, ठीक है, ये किस नदी के तट पे है? हिंडन। हिंडन किस नदी के तट पे है? हिंडन नदी के तट पे है। किस नदी पे? हिंडन नदी के तट पे है, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको भी कोई ना कोई खोज किया होगा। तो ये इसको खोज के थे यज्ञदत्त शर्मा। कौन किए थे? यज्ञदत्त शर्मा ने इसका खोज किया था। आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो अब हम लोग समझेंगे दक्षिणी जगह। कौन सी जगह? दक्षिणी। तो सबसे जो दक्षिणी जगह है, द से दक्षिण, द से दैमाबाद। कौन सी जगह है? यानी सिंधु सभ्यता की सबसे दक्षिणी जगह कह देगा तो द से दक्षिण, द से दैमाबाद, द से दक्षिण, द से दैमाबाद, ठीक है। दक्षिणी जगह जो कहां पे है? दैमाबाद में। दैमाबाद। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो यह किस नदी के तट पे है? परवरा नदी के तट पे है। किस नदी पे? प्रवरा। अब कहिए सर जी इसका भी तो खोज किसी ने किसी ने किया होगा, बताइए। तो इसका खोज एक दो आदमी नहीं किया था, एक थोड़ा सा खोज करके छोड़ दिया, वो थोड़ा सा और खन के छोड़ दिया, ऐसे कर करके बहुत सारे आदमी ने किया था। तो इसीलिए यहाँ पे नाम की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्वेश्चन इससे पूछता भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से एक चीज मिला था, इक्का गाड़ी। इक्का गाड़ी आप इतिहास जब पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इक्का गाड़ी किससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इक्का गाड़ी यहीं से मिला था, दैमाबाद से, जिसको हम लोग धातु के रथ कहते हैं। इक्का गाड़ी को क्या कहते हैं? धातु जो है ना, धातु, उस धातु से बने हुए रथ मिला है। रथ, रथ तो जानते हैं ना लोग, जो राजा महाराजा नहीं चलाते थे रथ, वही रथ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे तो पश्चिमी जगह जो है वो कौन सा जगह है? तो सूतकांगडोर। कौन है? सूतकांगडोर। ये सूतकांगडोर जो है वो दास्क नदी के तट पे है। कौन सी नदी के तट पे है? दास्क नदी के तट पे है। कभी कभी ये चारों के चारों हम बता दिए। अब पूछता कैसे क्वेश्चन, तो कहेगा सिंधु सभ्यता की जो
पूर्वी जगह आलमगीरपुर है वो किस नदी के तट पे है? तो कहिएगा हिंडन नदी के तट पे है। कौन सी नदी पे? हिंडन। इसीलिए ये सारे बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन सी बात? तो हमने कहा कि सबसे उत्तरी जगह कौन सी होगी? मांडा, जो कि चिनाब नदी के तट पे है, जगपति जोशी ने खोज किया है। उसके आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो सबसे जो पूर्वी जगह है उसकी खोज क्या था? खोज किए थे कौन? जगदत्त शर्मा ने। कौन सी जगह है? आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पड़ता है? यूपी में। कहाँ पड़ता है? यूपी। यूपी यूपी कहाँ पड़ता है? यूपी में। ठीक है। और ये किस नदी के तट पे है? हिंडन नदी के तट पे। दक्षिण में दैमाबाद, द से दक्षिण, द से दैमाबाद, है ना? किस नदी के तट पे? परवरा नदी के तट पे है। और यहाँ से एक इक्का गाड़ी यानी धातु का रथ मिला है। आगे बढ़ते, पश्चिमी जगह है, सबसे पश्चिमी जगह सूतकांगडोर, यह दास्क नदी के तट पे है। कौन सी जगह नदी के तट पे? दास्क नदी के तट पे। आगे बढ़ते हैं, इसका एक ट्रिक भी है ना? जैसे आप लोग बहुत पहले से जानते हैं कि इसका एक ट्रिक होता है याद करने का, सम बराबर ऐड। कौन सा? सम बराबर ऐड। कैसे याद रखेंगे? ये जगह का नाम है, ये स्थल हो गया, हम लिख देते हैं है ना? इसको मिटा देते हैं डायरेक्शन वाला को। अब इसको लिखते हैं, है ना, स्थल। ये क्या है? स्थल। स्थल मतलब जगह, है ना? ये जो है नदी, ये जो नाम नीचे लिखे हैं ये नदी है। कौन सी जगह है? तो ये नदी है और ये स्थल। जैसे स से ऐसे याद रखना, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज ऐसे याद रखने हैं, या शुरू यहां से करना। कहां से शुरू करेंगे हम लोग? तो ये पश्चिमी जगह से। कैसे? सम, स से हो गया सूतकांगडोर, ठीक है, सबसे पश्चिमी जगह। म से हो गया मांडा, अ से हो गया यानी ए से आलमगीरपुर, और डी यानी द से दैमाबाद। सम बराबर ऐड, सम का इंग्लिश में ऐड कहते हैं। ऐड पर ट्रिक है, ठीक है, शब्द है, ट्रिक बना दिए हुए हैं, है ना? हम भी कहीं ना कहीं से पढ़वे किए हैं, आप लोग भी जानते हैं, सब किसी न किसी से सीखता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं, बताने का तरीका आपका अलग अलग होता है, हर टीचर का सबका अलग अलग होता है। और आपके भी भाई का एक अलग टीचर है, मतलब टीचर तो नहीं है, आप लोग के भाई तुल्य है ना? छोटे भाई तुल्य या बड़े भाई तुल्य, ठीक है? तो हमारा पढ़ाने का तरीका अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा? आप लोग लाइक कर दीजिए, और अपने लाइक तो बात कीजिए, पहले शेयर करिए, शेयर करिएगा, मेरा भी सब्सक्राइबर उठेगा, है ना? तो आप लोगों के सामने और अच्छी तरह से पेश आएंगे और अच्छी तरह से वीडियो बना पाएंगे, ठीक है? अब क्या है? डच। डच है पर भारत में नहीं, इसको पूरा लिख लीजिएगा, डच है पर भारत में नहीं, यही इसका ट्रिक होता है। तो हम हटा दिए, जितना हमको कहा है उतने लिखे हुए, ठीक है? तो द से हो जाएगा, देखिए सूतकांगडोर दास्क, द से दास्क नदी, म से मांडा तो च से चिनाब, देखिए गौर से देखिए, म से मांडा और च से चिनाब नदी, ठीक है? अ से आलमगीरपुर और ह से हिंडन नदी, ह से हिंडन नदी, ठीक है? ह से हिंडन नदी, ठीक है? उसके बाद में डी से दैमाबाद, पर से लिखिएगा परवरा, प से परवरा नदी के तट पे। तो जगह नदी की ट्रिक, जगह नदी की ट्रिक हो गया, ठीक है? अब इसी क्रम में हुआ क्या कि अब नए नए जगहों की ओर हम लोग बढ़ेंगे। जैसे हड़प्पा हो गया, है ना? एक जगह हम कल ही वीडियो में कहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, तो पहली जो जगह की खोज हुआ था सिंधु सभ्यता में, यानी जिसका जहां जहां खाना गया, वो कौन सी जगह था? हड़प्पा। तो आइए हम लोग हड़प्पा को समझेंगे। किसको समझेंगे? हड़प्पा को। यहाँ फोकस करिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर ओ इधर देखिए, हाँ, हड़प्पा सभ्यता कौन सी जगह है? हड़प्पा सभ्यता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने किया? तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसे पहली जगह हड़प्पा, इसकी खोज किए थे जो पिछले वीडियो में लोग पढ़े हैं, सिंधु सभ्यता का, दयाराम साहनी। कौन किए थे? दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 में। ये तो पुरानी बात है, हम लोग अभी पढ़ चुके, पिछले क्लास में पढ़े हैं कि इसकी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने किया है? तो दयाराम साहनी ने। कब किया? 1921 ईस्वी में किया है। अच्छा, तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये भी तो किसी न किसी नदी के किनारे, क्योंकि आपको पता है कि जो नदी के किनारे ही पहले सभ्यता इसलिए बसते थे कि न तो उस समय कल था, न कुआं था, इंसानों का शुरुआतें हुआ था, लोग अपना कृषि वगैरह सब शुरुआतें किए थे। तो कहाँ बसते थे उस समय लोग? नदी के किनारे। कहाँ? ताकि उनको पानी अच्छी तरह से मिल सके, अपना भोजन तो उपजा लेते थे, जानवर को मार के खा लेते थे, फल फूल तोड़ के खा लेते थे, पानी कहाँ से पियेंगे? कल था, उस समय नहीं था, कल नहीं था, तो क्या करेगा लोग, है ना? तो नदी के किनारे बसते थे। कहाँ? नदी, इसलिए नदी इंपॉर्टेंट हो जाता है जगह। तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, ये किस नदी के किनारे? रावी। किस नदी के किनारे? रावी नदी। हड़प्पा रावी, हड़प्पा रावी, हड़प्पा। बार बार इसलिए बोल रहा है ताकि आप लोग कम से कम सुन के तो याद होगा, ठीक है? जब आगे बढ़ते हैं तो ये कहाँ है कहाँ है? तो माउंट गोगरी जिला, पहले तो भारत में था, लेकिन क्या कीजिएगा, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, है ना?
अब कुछ लोगों के सहयोग से बंटवारा हो गया, सहयोग ना करेंगे, बिना सहयोग के कोनो काम होता नहीं होगा। तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, संजोग से अभी जगह कहाँ चल गया है, पाकिस्तान में। कहाँ चल गया, पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में है कहाँ, तो एक जिला है जिसका नाम है माउंट गोबरी। देख रहे क्वेश्चन में नाम रख ले है माउंट गोबरी। कौन सी जगह है, माउंट गोबरी जिला, उसी में एक जगह है, कौन सा, हड़प्पा। कौन सी जगह है, हड़प्पा। चला गया कहाँ, पाकिस्तान में। लीजिए तो याद रखिएगा कि माउंट गोबरी जिला कहाँ है, पाकिस्तान में, और इसी जिला में एक जगह है हड़प्पा। ठीक है, तो हड़प्पा शब्द किस नदी के किनारे, रावी। इसका मतलब रावी नदी भी पाकिस्तान में होगा, एकदम सही बात है। अब जो है यहां से क्या क्या जो, अब यहां से कैसे, तो कुछ वस्तुएं मिले हैं, सामान, जगह सामान नहीं कहते बोलचाल में, वो है वस्तु, वस्तु भी है ना। तो कुछ कुछ चीज मिला है, वस्तु मिला है, सामान मिला, जैसे आप लोग समझ में आता है समझ लीजिए क्या 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 मिला है। तो देखिए यहाँ से मिला है कुम्हार के चाक। चाक जानते हैं आप लोग, पहले बताइए, पहले बताइए चाक जानते हैं ना। जो कुम्हार जो होते हैं, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, आप लोग कभी ना कभी देखे होइएगा, ऐसे ऐसे नचा करके, अब तो बिजली से चलने वाला भी आ गया नया वाला, पहले ऐसे नचा करके इसमें मिट्टी को बनाया जाता था, उसी को चाक कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, चाक कहा जाता है। ऐसे घुमा घुमा के बनाते थे, अब मिट्टी लेकर ऐसे डिजाइन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसी को चाक कहते हैं। तो कुम्हार के चाक। पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता से निम्नलिखित में से कौन सी चीजें प्राप्त हुई है। तो इसी में से कोनो चार गो, मतलब चार ऑप्शन में से एक इसी में से कौन रहेगा, या फिर ये भी कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें से तीनों को योग रहेगा, एगो कुछ और ही रहेगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनाने का अलग अलग तरीका होता है। कुछ सेशन जब हो जाएंगे तो इसके लिए हम आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ला देंगे। समस्या यह है कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इस पर क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा समय लगता है, और बार बार आपको क्या करना पड़ता है, हमको मिटा करके फिर से लिखना पड़ता है। कोई बात नहीं, आप लोग का सपोर्ट रहेगा, सब कुछ होगा। चलिए, तो अब जो है यहाँ से कुछ वस्तु मिले, हम लोग देख रहे थे। पहली वस्तु कौन सी है, तो कुम्हार की चाक। कुम्हार की चाक, चाक क्या होता है समझ लिए हमको। अब है श्रमिक आवास। श्रमिक आवास, अच्छा पहले श्रमिक मतलब क्या, श्रमिक मतलब जो मजदूर होते हैं, काम करने वाले श्रमिक कहते हैं लोग, जो लोग श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको क्या कहते हैं, श्रमिक कहते हैं। और उनका आवास, आवास मिला है। अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब क्या होता है, अन्नागार का मतलब जल्दी बताइए। चलिए तब, अन्नागार का यह मतलब होता है कि जहां लोग अन्न रखते हैं, अन्न, अन्न मतलब कोई भी खाने वाला वस्तु, जैसे धान, गेहूं, चावल, आटा, दाल, ये सब अन्न है। ये सब क्या है, अन्न। अन्न बोलते थे लोग पहले, अभी भी बहुत जगह अन्न बोलते हैं। ठीक है, अन्न जहां रखते थे, जिस घर में रखते थे, उसको अन्नागार कहा गया। अन्नागार का भी साक्ष्य प्राप्त होता है, अन्नागार भी बनल है ना। आप गूगल पर सर्च मारेंगे ना, तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगा। आगे है मातृ देवी की मूर्ति, है ना। उसमें एक मूर्ति मिला है मिट्टी का, मातृ देवी के, है ना, मातृ देवी की मूर्ति मिला है। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो लकड़ी की ओखली, ओखली, ओखली जानते हैं ना, जिसमें धान पहले कूटते थे, अभी अब तो लोहा के ले आता है, तो लकड़ी की ओखली मिलता नहीं है, क्योंकि लोग धान कूटने वाला तो गया, मशीन आ गया है इसी कारण से। लेकिन याद रखिए ओखली कभी न कभी आप लोग जरूर देखे होंगे, जिसमें धान कूटते थे पहले मूसर से, है ना। तो मूसर के साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन ओखली मिला है ना। आगे बढ़ते लकड़ी का ताबूत मिला है, ओखली मिला है, ताबूत भी है। अब ताबूत मतलब जानते हैं ना, ताबूत आप लोग जानते ही हैं, जिसको मरने के बाद में, है ना, क्रिश्चियन धर्म में मरने के बाद में क्या किया जाता है कि उसमें लकड़ी के ताबूत आता है बक्सा की तरह, उसमें रख करके लाश को का कील मार करके उसको क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या मिला है, तो कहाँ दफनाते हैं लोग, कब्रिस्तान में, है ना। तो कौन से कब्रिस्तान, तो RH-37 कब्रिस्तान। कौन से, देखिए कब्रिस्तान मिला है, लेकिन इसका कुछ ऐसा लिखल था नाम पे, तो वो जो जिसको सर्वेक्षण किया ना, तो थोड़ा थोड़ा R और H और 37 लग रहा था देखने में, तो लोगों ने इसका इतिहासकारों ने इसका नाम ही रख दिया कि कौन से कब्रिस्तान मिला, RH-37, RH-37 37 कब्रिस्तान। ठीक है, और क्या मिला है, तो हाथी का कपाल, हाथी जो होते हैं ना, हाथी, इसके हड्डी के साथ मतलब कपाल मिले हैं उस समय। ठीक, और इंपॉर्टेंट क्या मिला है, स्वस्तिक मिला है। क्या मिला है, स्वस्तिक भी कहां से मिला है, तो हड़प्पा सभ्यता से मिला है। और क्या मिला, उर्वरता की देवी। उर्वरता की देवी किसे कहा गया, तो एक मूर्ति मिला है जिसके गर्भ से पौधा निकला हुआ है, उनके गर्भ से पौधा निकला हुआ है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उर्वरता की देवी कहते हैं। और क्या मिला है, तो सबसे पहले चांदी का साक्ष्य भी यही हड़प्पा से मिला है। चांदी का भी साक्ष्य कहां से मिला है, हड़प्पा से ही मिला है। चांदी का साक्ष्य हड़प्पा से ही मिला है। चलिए, अब इसको हम लोग एक कहानी के माध्यम से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे, कहानी के माध्यम से। ये कहानी क्या है सुनिएगा। एगो कुम्हार था, क्या था, एगो कुम्हार था,
अपन चाक चलाता था। तो याद रहेगा कि कुम्हार की चाक चाक चलाता था और क्या रहता था वो अपना घर में, यानी कि वो श्रमिक था, मेहनती था, तो अपना श्रमिक आवास बना लिया। कुम्हार जो है चाक चलाता था, अपना श्रमिक आवास बना लिया और वह उसमें क्या तो कुछ कुछ अन्न को भी अपने खाने के लिए इकट्ठा करता था। तो उस घर को उसने नाम रखा अन्नागार। क्या रख दिया? अन्नागार, है ना। उसने अन्नागार यानी अन्न के लिए घर एक अलग बना लिया, अन्नागार। और उसमें घर में मातृ देवी की मूर्ति लगा लिया जिसको पूजा पाठ करता था। हुआ क्या, उसको कुछ फायदा उदा नहीं हुआ, कहानी सुना रहे हैं इस तरह से याद रखिए, उसको कुछ फायदा उदा नहीं हुआ तो उस मातृ देवी की मूर्ति को ओखली में कूट के, ओखली ओखली याद रखिएगा, ओखली में कूट के ताबूत में बंद करके, ओखली में कूट दिया, ताबूत में बंद कर दिया और जाके दफना दिया RH-37 नामक कब्रिस्तान में। ठीक है, कैसे कहें कि वो कुम्हार था, चाक चलाता था, है ना, श्रमिक आवास अपना श्रम करता था और आवास बना लिया और उसके बाद में अन्नागार बना लिया, उसमें एगो मूर्ति रख लिया मातृ देवी के। जब कुछ फायदा नहीं बुझाया तो ओखली में कूट के ताबूत में बंद कर दिया और जाके कब्रिस्तान में दफना दिया। कौन कब्रिस्तान? RH-37 कब्रिस्तान। और ऊपर से याद रखना है, जब उन्हें से लौट रहा था तो उसको रास्ते में कथी मिल गया? हाथी के खोपरी। क्या मिल गया? हाथी के खोपरी। जरूरी नहीं है लेकिन हम कहानी के थ्रू आपको ट्रिक बता रहे हैं, याद रखिएगा। क्या मिल गया? हाथी के खोपरी। अब घर आया तो अपना घर पर क्या बना लिया? स्वस्तिक बना लिया। क्या बना लिया? स्वस्तिक बना लिया। ऐसे कहानी याद रहेंगे आपको। और उर्वरता की देवी है ना, उर्वरता की देवी जब गया कुछ दूर, कुछ दिन बाद उसको मिलता है कि एक मूर्ति है, उस मूर्ति में से क्या निकला हुआ है? तो पेड़ निकला हुआ। उस मूर्ति में से क्या निकला हुआ है? पेड़ निकला हुआ है। ठीक है, इसे उर्वरता की देवी। और एक चीज याद रखना है कि इसी समय सबसे पहले चांदी के खोज हो गया था। किसका? चांदी के। तो हम उम्मीद करते हैं ये पूरी तरह से सिंधु सभ्यता आप लोग को समझ में आ गया होगा। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा हम लोग पढ़े हैं और भी बहुत सारे पार्ट हम लोग को पढ़ना है। तो क्या पढ़े आज हम लोग? हड़प्पा। और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों को। जय हिंद। और आप लोग क्या कर लीजिए, इसको उतार लीजिए, तब तक हम साइड हो जाते हैं। धन्यवाद।